तो मैं लेके आ चुका हूँ मित्सुओ ड्रीम का फाइनल बैटल का पार्ट 2। फाइनल बैटल के पार्ट 2 में मैं पिछले पार्ट का कुछ बातें बता देता हूँ। हमने देखा था कि मित्सुओ और नील के बीच में फाइट होती है, लेकिन वो नील नहीं होता, उसकी साइड होती है। मित्सुओ के नील के साथ फाइट होने के बाद मित्सुओ बेहोश हो जाता है, यानी कि वो कोमा में चला जाता है। हमने ये भी देखा था नील इतना घायल हो चुका होता है कि मित्सुओ से लड़ाई करने में भी डर रहा होता है। इनफैक्ट वो चुप रहा होता है मित्सुओ से। और हमने वीडियो में ये भी देखा था कि नील को पता नहीं होता कि मित्सुओ कोमा में जा चुका है। इनफैक्ट नील मित्सुओ से डर रहा होता है, इसके लिए उसे चुप रहा होता है। यहीं पे हमने उस वीडियो को एंड कर देता। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि नील का सबसे पहले हमें सीन दिखाया था। नील डोमा से कहता है कि मित्सुओ अब कैसा है और कहाँ पे है, मित्सुओ के जख्म ठीक हुए कि नहीं हुए, क्योंकि नील को इस समय मित्सुओ के बारे में कोई भी खबर नहीं होती। डोमा उससे कहता है क्या सर आप उससे फाइट करने वाले दोबारा। नील कहता है कि मैं उससे अभी फाइट नहीं कर सकता, जो जख्म मुझे उसने दिए अभी तक भरे भी नहीं है। 3 साल हो गए पर मुझे उसकी एक भी खबर नहीं मिली, तुम लोग कर क्या रहे हो। डोमा कहता है कि हम उसके सीक्रेट बेस के बारे में पता नहीं कर पा रहे, वो कहाँ पे रहता है, हमने बहुत ढूंढा पर हमने नहीं पता चल रहा है। उस बर्डमैन ने कुछ ऐसा लगा के रखा है अपने आसपास में जिससे हम उसे फाइंड नहीं कर पा रहे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। नील कहता है ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं, हमें कुछ समय उनसे चुप के रहना होगा, क्योंकि हम इस समय उससे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई तीसरा पर्सन वहाँ पर आता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैं उन सबके लिए अकेले काफ़ी हूँ। नील कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर रही बात मित्सुओ की, तो मित्सुओ तुम्हें पूरी पोटेंशियल में सिर्फ 2 मिनट में हरा देगा। मित्सुओ का तुम सामना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं उसका सामना नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। वो कहता है कि मैं उसे हरा दूंगा बॉस, आप मुझ पर भरोसा रखें। नील कहता है जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ही चुनूंगा उसे हराने के लिए सबसे पहले, पर अभी तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये बंदा है कौन जो नील का तीसरा बंदा है। अभी तक हमने सीरीज में देख रखा है कि नील के पास सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है, उसका नाम डुमा है। तो ये तीसरा बंदा आया कौन। इसके बारे में हमें सीरीज में कुछ बताया तो नहीं गया, पर इसके बारे में हमें कुछ पता चला है। इन शॉर्ट में कहूँ तो इसका नाम एक्वा है, लेकिन इसका पूरा नाम एक्वा मरीन है। कंप्लीट डिटेल हमें इसके बारे में नहीं पता चला है अभी तक सीरीज में, बस हमें इतना लीक पता चला है कि इसके पास कुछ ऐसी पावर है जो नील से भी खतरनाक है। नील को भी नहीं पता कि इसके पास कौन सी पावर है, यानी कि इसका ट्रू फॉर्म अभी तक किसी के सामने एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। इसके पास इतनी पावर से जो नील भी इसे हरा नहीं पाएगा, लेकिन नील को इतना डर लगा रहता है कि कहीं ये उसे ही न मार दे, इसके लिए नील उससे ज़्यादा काम नहीं करवाता। यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मित्सुओ अभी भी कोमा से नहीं आया होता है। अभी उसका ओपोनेंट एक्वा है, तो क्या मित्सुओ एक्वा को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा तो हम सीरीज में देखेंगे। यहीं हम देखते हैं कि मित्सुओ अभी तक कोमा से नहीं उठ पाया है, और अभी जितने भी लोग बचे हुए हैं जो अर्थ खत्म हो चुकी है उनमें से सभी केव में बचे हुए हैं, जिन्हें बर्डमैन ने एक सीक्रेटली रखा हुआ है बेस बना के। अब क्या उन्हें नील ढूंढ पाएगा, ये तो हम सीरीज में देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ लोगों को भी देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है क्या हम परमैन को कभी भी वो बात बता पाएंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा है, हम परमैन को ये बात कभी कह पाएंगे। तो उनमें से एक दूसरा कहता है शायद हमें परमैन को अभी ये नहीं बताना चाहिए, हमें बस प्रे करना चाहिए कि परमैन अभी कोमा से आ जाए, क्योंकि परमैन ही है जो हमें बचा सकता है। लेकिन उनमें से एक और कहता है कि क्या हम उसे बचा पाए जो परमैन के सबसे ज़्यादा करीब थे। हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, भले उन लोगों ने हमें कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दो, लेकिन हमें उन्हें अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। उसका अंजाम क्या हुआ हमारे सामने है। बर्डमैन हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा, भले ही वो हमें बचा ले। वो जैसे ही ये सब बोल के ख़त्म करता है, वहाँ पे एक साइलेंस आ जाता है। तो उन लोग है कौन जिसको उन्होंने छोड़ दिया, और कौन मर गया है ये हमें अभी नहीं बताया जाता। हम यहाँ पे मित्सुओ की तरफ देखते हैं जो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया होता है। सुमेरे को देखते हैं जो मित्सुओ से मिलने जा रही होती है, लेकिन मित्सुओ अभी भी होश में नहीं आया होता है। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं नील अभी भी डरा होता है मित्सुओ से। हम देखते हैं कि मित्सुओ की आंखें अभी धीरे धीरे खुल रही होती है, और सुमेरे जैसे उसके पास जाती है मित्सुओ कम्प्लीटली जग जाता है, और वो सबसे पहला शब्द यह कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। सुमेरे मित्सुओ का जैसे ये सब सुनती है, सुमेरे इमोशनल हो जाती है और मित्सुओ को गले लगा लेती है। मित्सुओ कहता है मिस सुमेरे आपने मुझे गले क्यों लगाया। सुमेरे कहती है क्या मतलब मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती। मित्सुओ कहता है आप मुझे लगा सकते हैं, पर आपका मुझे गले लगाना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। सुमेरे कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो। मित्सुओ कहता है मिस सुमेरे आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज़ पाको को बुलाइए। मिस सुमेरे सोचने लगते हैं कि मित्सुओ पाको को क्यों बुलाने के लिए कह रहा है, जबकि मित्सुओ को पता है कि सुमेरे ही पाको है। मिस सुमेरे इस बात को इग्नोर करते हुए मित्सुओ से कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि असली में पाको है कौन। मित्सुओ कहता है नहीं मुझे अभी तक नहीं पता, पाको ने मुझे अपना कभी चेहरा दिखाया ही नहीं। मिस सुमेरे कहती है कि ये नाटक कर रहा है, क्या ये सच में मुझे नहीं जानता। मित्सुओ इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अभी खुश होती है, क्योंकि मित्सुओ कोमा से बाहर आ चुका होता है। मित्सुओ मिले जाती है और पाको बन के आती है। तब तक वो सारी इन्फॉर्मेशन बर्डमैन को दे चुकी होती है, और वहाँ पे सब लोग आ रहे होते हैं मित्सुओ से मिलने के लिए। मित्सुओ मेरे जैसे पाको बन के मित्सुओ के पास जाती है। मित्सुओ कहता है थैंक गॉड तुम आ गई, अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं अभी पूरा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही मित्सुओ ये सब खत्म करता है बोलते हुए, वैसे बर्डमैन वहाँ पे आते हैं। बर्डमैन कहते हैं मैं बताता हूँ कि तुम्हें ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। बर्डमैन मित्सुओ को शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ बताते हैं, पर वो उसे नहीं बताता है कि पाको ही सुमेरे है, क्योंकि बर्डमैन को लग रहा होता है कि सुमेरे को पहचानता होगा बर्डमैन।
पर बर्डमैन नहीं पहचानता बर्डमैन को क्या पता। मित्सो कहता है कि ये सब हुआ था जब मैं कोमा में था। बर्डमैन से मित्सो कहता है कि बर्डमैन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। बर्डमैन कहते हैं हाँ मुझसे तुम कुछ भी चाहो पूछ सकते हो। मित्सो कहता है क्या मैं कोमा में था तब नील आया था यहाँ पे अटैक करने। बर्डमैन कहते हैं नहीं नील यहाँ पे नहीं आया था अटैक करने, ये थोड़ा स्ट्रेंज को है लेकिन नील यहाँ पे सच में अटैक करने नहीं आया था। मित्सो कहता है पर ये कैसे हो सकता है, जो इंसान मुझे मार सकता है लगभग वो इंसान यहाँ पे अटैक करने क्यों नहीं आया जबकि मैं कोमा में हूँ। बर्डमैन कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता ही नहीं कि तुम कोमा में हो और हमारा सीक्रेट बेस ढूंढना भी उसके लिए नामुमकिन है लगभग। तो हम देखते हैं कि बर्डमैन कहते हैं कि मित्सो तुम यहाँ पे आराम करो और हम यहाँ से जाते हैं। मित्सो यहीं पे आराम करने लगता है। यहीं हम दूसरे देखते हैं नील भी अभी थोड़ा ज़्यादा ठीक होने लगता है। यहीं हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि नील का जो तीसरा बंदा होता है एक्वा, वो किसी फ़ोटो को देख रहा होता है और कुछ इमोशनल हो गया होता है। वो किस लिए इमोशनल होता है, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उससे वो पूरी तरह से हर्ट हो चुका है या फिर नील उसका फ़ायदा उठा रहा है, ये हम अभी तक नहीं जानते। आई थिंक नील फ़ायदा ही उठा रहा होगा क्योंकि वो नील कैसा है हम सब ने देख रखा है। नील कुछ भी कर सकता है पावर को गेन करने के लिए। यहीं पे हम मित्सो को देखते हैं जो अभी पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है। इस समय मित्सो जितने भी लोग बच चुके हैं उन सबके सामने खड़ा होता है। उन सबको देख के मित्सो की जान में जान आती है कि लगभग आधे से ज़्यादा लोग बचे हुए हैं, कोई भी मरा नहीं है उनमें से, ऐसा लग रहा होता है मित्सो को। पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मित्सो अभी पूरी तरह से हिल जाएगा। मित्सो बर्डमैन से पूछता है कि बर्डमैन मेरी फैमिली कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। आई थिंक तुम्हें ये सोचने से ही तुम्हें अंदाज़ा लग गया हो कि मित्सो के साथ हुआ क्या है। बर्डमैन ये जैसे सुनते हैं सन्नाटे में आ जाते हैं और पूरी लोग भी सन्नाटे हो जाते हैं, कोई कुछ जवाब दे ही नहीं रहा होता है। और मित्सो के पास सुमेरे आती है यानी पाको आती है। पाको के आँख में आंसू होते हैं और मित्सो समझ नहीं पा रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं मित्सो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो पाको। पाको मित्सो को कहती है मित्सो हमने सबको खो दिया। मित्सो कहता है खोने से मतलब क्या है। मित्सो पूरी तरह से उस समय कांपने लगता है और मित्सो के समझो इतना डर चुका होता है मित्सो कि वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता जो उन सबके साथ हुआ है। मित्सो कहता है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं पाको और यहाँ पे सब लोग इतने सन्नाटे क्यों है, सब लोग डरे हुए क्यों है, मुझे बताओ पाको ऐसा क्या हुआ था जिसे तुम लोग कुछ जवाब देने को तैयार नहीं हो। मित्सो पूरी तरह से डर चुका होता है और उसके पैर काँप रहे होते हैं ये पूछते वक्त। पाको कहती है कि मित्सो हम उन्हें नहीं बचा पाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पाको उस समय जैसे ये बोलती है रोने लगती है और मित्सो के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। मित्सो के आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं। बर्डमैन उसके पास आते हैं, उसे दिलासा देते हैं मित्सो सब ठीक हो जाएगा। मित्सो कहता है कि बर्डमैन आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं। बर्डमैन कहते हैं पर मैं नील को नहीं हरा सकता मित्सो, ये भी बात तुम जानते हो, इसके लिए मैं उन्हें बचा नहीं पाया पर मैंने पूरी कोशिश की थी। मित्सो कहता है आपने बस कोशिश की थी, मेरी पूरी फैमिली मर गई, आपने मुझे बताया तक नहीं उस समय, मतलब मेरी फैमिली मर चुकी है और मुझे पता भी नहीं है और आप मुझसे बस काम करवाए जा रहे थे। बर्डमैन कहते हैं ये सब करना ज़रूरी था मित्सो। मित्सो कहता है ज़रूरी था, मेरी पूरी फैमिली मर गई और आपके लिए काम ज़रूरी है। बर्डमैन कहते हैं कि मित्सो हमने पूरी कोशिश की थी पर नील बहुत ताकतवर था, इसके लिए हम उन्हें नहीं बचा पाए, हमें बाकियों को भी तो बचाना था। मित्सो कहता है कोई बात नहीं बर्डमैन। मित्सो बर्डमैन की बहुत इज्जत करता है, सब हम जानते हैं, इसके लिए मित्सो बर्डमैन को माफ़ कर देता है कि उनकी फैमिली को नहीं बचा पाए। मित्सो कहता है कोई बात नहीं बर्डमैन और यहाँ से मित्सो चल जाने लगता है। बर्डमैन पीछे से कहते हैं मित्सो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। मित्सो कहता है कौन सी ट्रेनिंग। बर्डमैन कहता है कि तुम्हें नील को मारना है तो तुम्हें ट्रेन होना ही होगा। मित्सो कहता है कि अब नील को मार के क्या फ़ायदा जब मेरी फैमिली नहीं रही। मित्सो मेरे यानी पाको कहते हैं कि मित्सो ये सब भी तो हमारी फैमिली है, इन्हें भी बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मित्सो कहता है कैसा फ़र्ज़, इन सब ने मेरी फैमिली को बचाया नहीं, ये सब बचा सकते थे, बर्डमैन का साथ तो दे सकते थे बचाने में पर ये सब भाग रहे थे उस समय डर के। सुमेरे कहती है कि इन सब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था मित्सो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मित्सो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अब लड़ाई नहीं करूँगा, इससे और लोगों की लाशें बिछेगी। अनिल को सिर्फ यूनिवर्स से ना यूनिवर्स पे कब्जा करने दो, वो तो इन लोगों को मारेगा, वो बस यूनिवर्स पे कब्जा करेगा। सुमेरे कहती है ये तुम्हारी गलत फैमिली है। इस वक्त मित्सो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका होता है और सुमेरी की बात नहीं मान रहा होता है, यानी पाको की बात नहीं मान रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ से कोई पीछे से आता है, मित्सो को एक स्लैप देता है, यानी जोर का कान पर मारता है। मित्सो को कौन मारता है कान पर ये हमें नहीं बताया जाता, कौन है जिसने मित्सो को स्लैप किया और मित्सो की फैमिली कैसे मरी और ये एक्वा की बैक स्टोरी है क्या और सुमेरे क्या मित्सो को मना पाएगी फाइट करने के लिए, ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं थोड़ा थका हुआ, इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने। और गाइस वीडियो पूरा देखो प्लीज़, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। तब तक टेक केयर एंड बाय।